श्रोता कोई नहीं है। एक बार त्रेता युग में संग गए भद्र सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूछे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती केवल माता सती जी हैं और दो लोग भगवान की कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं। हमारे यहाँ परंपरा अगर देखी है तो कथा श्रवण करने की जो परंपरा है, बहुत अधिक मात्रा में लोग कथा श्रवण किए हो एक साथ बैठ करके, इसका एग्जाम्पल आता है। और एक व्यक्ति को कथा सुना रहा हो परस्पर, ऐसे भी बहुत से एग्जाम्पल आते हैं। जैसे जाग बलि मुनि परम यहाँ। और इसके अलावा माता पार्वती जी को जो अमर कथा में भगवान शंकर ने कथा श्रवण कराया था, यद्यपि माता पार्वती जी वहां सो गई थी, तो फिर भी श्रोता भी है, वक्ता भी एक है, दो नहीं। और उसका परिणाम माता पार्वती तो ये कथा नहीं सुन कर सकी, लेकिन वहां सुख के रूप में अमर कथा के प्रभाव से जो है अंडा सुख हो गया, बाद में चलते सुखदेव जी बन गए। तो कहने का अर्थ ये है कि एक जो हमारे वक्ता और श्रोता बस दो ही लोग। महाराजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए सुखदेव जी पधारे। कहने का तो वहां एक ही वक्ता एक ही श्रोता है। यद्यपि सुखदेव जी की महिमा के कारण समस्त ऋषि मुनि इत्यादि सब लोग भगवान की कथा श्रवण करने के लिए वहां आ गए, वो अलग विषय है। लेकिन श्रोता वक्ता क्या है, मल्लिकन। तो कहने को लोग इसका क्या अर्थ है, कहा इसका अर्थ ये है। और जब भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को भागवत का चरण श्लोक में उपदेश दिया था, तो वहां भी एक ही श्रोता एक ही वक्ता था, डबल नहीं थे, एक ही श्रोता एक ही वक्ता। और व्यास जी ने सुखदेव जी को जब भागवत का पूरा अध्ययन कराया, वहां भी एक ही श्रोता एक ही वक्ता। कहने का अर्थ यह है कि जब श्रोता एक होगा, वक्ता एक होगा, तो जो श्रोता है उसके हृदय में पूरी कथा उतरित होती है, वो तन मन से पूरी कथा को सुन सकता है, क्योंकि उसके ऊपर कथा की पूरी जिम्मेदारी होती है और मोक्ष का भागी इसीलिए हो जाता है। और जब श्रोता भूत होते हैं तो लोग सोचते हैं थोड़ा थोड़ा भी हो मन से कथा नहीं सुनते। इसीलिए आप देखेंगे जब एक श्रोता एक वक्ता की यहाँ कथा हुई है, वहाँ अध्यात्म के निगूढ़ तत्व प्रकट हुए हैं, अध्यात्म के निगूढ़ तत्व प्रकट हुए। और हमारे यहाँ सनातन परंपरा रही है। और आपको पता होगा कि जब भगवान शंकर पार्वती जी को कथा श्रवण कराने लगे, तो उन्होंने चारों तरफ से उस एरिया को बैन कर दिया अपने त्रिशूल के माध्यम से, कि इस क्षेत्र में कोई आने ना पाए, इस क्षेत्र में कोई आने ना पाए। क्यों? क्योंकि कथा के अधिकारी जो है केवल पार्वती जी हैं, सब नहीं। वो तो सुखदेव जी का भाग्य अलग था, उसको बाद में उस कथा पर नहीं जाएंगे, लेकिन उस एरिया को उन्होंने बैन कर दिया। और गोस्वामी जी रामचरित मानस में लिखते हैं कि द्विज द्रोही न सुनायो कबहु, सुरपत सरिस होय नृत्य जगहु, या न कहाई सखी हट सीलई, जो न मन लाई सुन हर लीलई। जो इस सठ व्यक्ति से, दुष्ट व्यक्ति से कभी भगवान की कथा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि दिल से भगवान की कथा नहीं सुनती। ऐसा शास्त्र का उपाख्यान है, शास्त्र का आदेश है। तो कहने का मतलब भगवान शंकर को अगर वहां भीड़ की आवश्यकता होती तो त्रिशूल से फाउंडेशन क्यों बना देते, जब उन्होंने पार्वती जी को कथा सुनाई थी। बस होता इसीलिए क्योंकि जब एक व्यक्ति कथा श्रवण करेगा तो उसके हृदय में पूरा आध्यात्म
तो धुंधकारी मुक्त हो गया, लेकिन और लोग मुक्त नहीं हुए। क्यों नहीं मुक्त हुए? क्योंकि औरों की चित्तवृत्तियां औरों में लीन थी, लेकिन धुंधकारी प्रेत था। धुंधकारी की चित्तवृत्ति केवल गोकर्ण में की भावना में, यानी वक्ता की भावना में लीन होकर के पूरा कथा श्रवण कर रहे थे। इसलिए धुंधकारी मुक्त हो गए और लोग नहीं मुक्त। तो कहने को यह कथा जो हमारे ये सनातन परंपरा है, ये एक व्यक्ति को मुक्ति के सांगोपांग विधि से समझने के लिए ही है कि एक व्यक्ति अगर ध्यान से श्रवण करेगा तो मुक्त हो जाएगा। और भीड़ के माध्यम से कथा श्रवण कराना ये अच्छी बात है, लेकिन फिर भी जो सनातन परंपरा है वो पर्सनल ही कथा श्रवण कराने की है। और यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी को नरहरानंद जी ने जो कथा श्रवण कराई वो भी अकेले में सुनाई। सो मैं प्रथम पुरुषन सुनी कथा सुकर खेत, समझी नहीं दस बात पर तब अति रहो अच्छे। मैंने सुकर क्षेत्र में भगवान की कथा सुनी, गुरु जी ने हमको सुनाया। माने गोस्वामी तुलसीदास जी 7 साल के थे, उनके गुरुदेव उनको भगवान की कथा श्रवण कराते। गुरुदेव ये सोचते कि बच्चा छोटा है, इसको भगवान की कथा नहीं समझ में आएगी, तो सुनाते ना। लेकिन वो जानते थे इस बच्चे को जो हम सुना दे रहे हैं ना, इसके मन पर बात अंकित हो जाएगी और बाद में चलकर के उसी कथा को उन्होंने लिपिबद्ध किया। तो कहने को कथा सुनने सुनाने की परंपरा एकांतिक माधुर भाव का तात्पर्य क्या है कि पति पत्नी जब अकेले होते हैं तो उनके मन में जो एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है वो समाज में रहने से नहीं होता। उनकी चित्तवृत्तियां जो है उस समय सामाजिक कथा को प्राप्त होती है, वह प्रेम नहीं होता है। माँ अपने बच्चे को लेकर के गोद में लेकर जब बैठती है, अकेले में बैठती है, जो प्यार जो दुलार जो वात्सल्य उसको अकेले में दे देती है, वह समाज में रहने पर नहीं दे पाती है। इसी तरीके से वक्ता जब अकेला होता है, श्रोता जब अकेला होता है, तो जो उसको भाव प्रमोट कर सकता है, जो ज्ञान अवतरण करा सकता है उसके हृदय में, वह बहुतेरे माने बहुसंख्यक श्रोताओं के साथ असंभव होता। इसलिए ये सनातन परंपरा हमारे यहाँ कथाओं की सनातन परंपरा। तो ये व्याख्या हम कर रहे थे, हम भटक नहीं रहे थे कि यहाँ अगस्त जी के पास भगवान शंकर कथा सुनने के लिए गए, माता सती के साथ गए। संग सती जब जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। माता सती और भगवान भोलेनाथ को उन्होंने उपासना किया, पूजा, और पूजने के पश्चात जो है भगवान शंकर ने इनसे निवेदन किया कि आप हमको कथा सुन कराइए। तो कहा सुनत रघुपति गुण गाथा कछ दिन तहाँ रहेगे। भगवान के गुणों का गान करते हुए श्रवण करते हुए उस पर्वत पर कुछ दिन तक भगवान शंकर और माता सती जी जो है रहने के पश्चात जब भगवान चलने लगे कथा श्रवण करके, तो उन्होंने कहा दक्षिणा क्या दें, क्योंकि जो कथा श्रवण कराया है श्रोता को चाहिए कि उसको दक्षिणा गुरु के रूप में वर्ण किया है तो दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि ऐसा है कि आप दक्षिणा क्या लेंगे? तो अगस्त जी ने कहा दक्षिणा में हमको कुछ नहीं चाहिए, आप भी हमको कथा श्रवण करा दीजिए, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, और कहीं शंभु अधिकारी पाई। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई।
कुमारी। अभी कथा श्रवण करने गए भगवान शंकर, माता सती जी, और बहुत दिनों तक एक दूसरे को कथा श्रवण कराया गया। अगस्त्य जी ने भगवान शंकर को कथा श्रवण करवाई और शंकर जी ने अगस्त्य जी को कथा श्रवण कराया। दोनों एक दूसरे को काफी दिनों तक कथा श्रवण कराया और जाते वक्त क्या हुआ, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्षिण कुमारी। अब विदा मांग कर जब चलने लगे तो साथ में जगदम्बा भी चलने लगी, और जब जगदम्बा ही चलने लगी तो जानते हैं गोस्वामी जी लिखते हैं कि कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन कहाँ रहे गिरिया। कि कथा करते थे, सुनते थे, कौन सुनता था, कहता था तो कहा भगवान शंकर, कहा जो माता सती जी साथ में गई थी, कहा उनका मन कथा में नहीं लगता, कथा में उनका मन नहीं लगता। भगवान की कथा में अगर जीव का मन लग जाए तो स्वभाव से वो मुक्ति को प्राप्त हो जाए। लेकिन जीवन में इतना ज्यादा हानि, लाभ, स्वार्थ, परमार्थ, रिश्ते, नाते इतने लगे हुए हैं कि कथा में मन नहीं लगता। कथा में मान 4 घंटे बैठना बहुत बड़ी बात होती है। लोग परिक्रमा करने जाते हैं, कामदगिरी जाते हैं, गोवर्धन जी जाते हैं, हम देखते हैं कि मतलब परिक्रमा करते भगवान का नाम उच्चारण करने परिक्रमा करना चाहिए। अयोध्या जी की परिक्रमा करते हैं, लेकिन क्या है, एक दूसरे को लिवा करके वही सांसारिक बातों को करते करते परिक्रमा करते हैं। मन वचन वाणी से भगवान से एकता होनी चाहिए, लेकिन वचन क्या होता है, संसार में होता है। मन कहीं और भटकता रहता है और शरीर केवल परिक्रमा में रहती है। कहने का मतलब ये तत्वतः जब सती मैया का मन, त्रेता युग की बात कर रहे हैं, सती मैया का मन भगवान की कथा में नहीं लगा। परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु, जो सदा जो है कैलाश में रहने वाली हैं और वहां की रम्यता, वहां की दिव्यता, वहां की भव्यता अलौकिक होती है, दिव्य होती है। ऐसी सती मैया का मन भगवान शंकर के साथ रहते हुए भगवान राम जी की कथा में नहीं लगा, तो सामान्य जीव का मन कैसे कथा में लग सकता है भाई? जो सामान्य जीव हैं, जो दिन रात भोगों में पड़े हुए हैं, जिनको आधे आधे घंटे में पानी, आधे आधे घंटे पर चाय चाहिए, आधे आधे घंटे पर बात करना चाहिए, 10-10 मिनट में मोबाइल देखने की आदत पड़ गई है, तो भगवत भगवान की कथा में बैठ पाएंगे क्या? भगवान की कथा कोई सामान्य है? ध्यान अवस्थित तत्वदेव मनसा पश्यन्ति यम योगियो। इतना बीवी संपत सरसतासी तजी समाधि, समाधि की भाषा है। कथा क्या है? समाधि की भाषा है। इस समाज से उत्पन्न विषय है। कहा वाल्मीकि जी के शरीर में दीमक लग गए, हड्डियों में दीमक लग गए और कई हजार वर्षों की तपस्या के पश्चात ब्रह्मा जी का आगमन हुआ, तब वाल्मीकि रामायण का प्रकटीकरण हुआ। कोई सामान्य बात थोड़ी, इतने हजार वर्षों के पश्चात रामायण का प्रकटीकरण हुआ, तो हम हजार वर्षों की बात क्या छोड़े, क्या जाने, हम तो 4 घंटे 3 घंटे कथा में नहीं दे पाते हैं। और वाल्मीकि जी कभी हमको अगर आलोचना करने को कह दिया जाए, तुलसीदास जी का आलोचना करने के लिए कह दिया जाए, तो सबसे नंबर 1 पर हम ही आ जाएंगे। हाँ, सबसे नंबर 1 पर रहेंगे। लेकिन जब तपस्या करने के लिए कह दिया जाए तो तब कहेंगे भैया हमारे पास की बात नहीं। तो जब ये इतनी ऊंचाई से प्राप्त ज्ञान, कोई सामान्य ज्ञान नहीं है कि मार्केट में बस सामान्य ज्ञान जीके वाली पुस्तक बिक रही है, उसको उठा लिया, खरीद लिया, पढ़ लिया, तो हम क्या हो गए कि हम IAS बन गए, DM बन गए, कलेक्टर बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, तो भी नरक में जाओगे। एक दिन स्वामी में हम राजेंद्र प्रसाद जी जो वृंदावन आलोकपीठ के हैं, उनका नेट में भी कथा आती है, यूट्यूब पर भी आती है। उन्होंने बताया कि राधा बाबा जी के सामने गीता प्रेस, हनुमान प्रसाद पोद्दार गीता प्रेस जी को आप लोग रामायण पढ़ते
सारे सभी लोग, गीता प्रेस की तमाम दुकानें हैं हमारे अयोध्या जी में। श्री राधा बाबा जी के सामने श्री जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनकी आत्मा प्रकट हो गई। सोचिए जरा से, आपका बेटा है, आप प्रधानमंत्री बन जाए, डीएम बन जाए, एसपी बन जाए, कलेक्टर बन जाए, कमिश्नर बन जाए, तो ये मत सोचिए कि आप मुक्ति पा जाएंगे। अरे आप संसार में कुछ पैसा संपत्ति पा जाएंगे, लेकिन भगवान के यहाँ तो कौड़ी के इंसान है। भगवान के यहाँ सोई अतिशय प्रिय भाभी मोरे, सकल प्रकार भगत बिन तोरे, नौमह जिनका एको होई, नारी पुरुष सब चराचर होई, सोई अतिशय प्रिय भाभी मोरे। कि नौ भक्ति में से एक भी भक्ति जिसके पास होगी वो मुझको प्रिय होगा। तो आप प्रधानमंत्री बन जाए, आप जैसे डीएम कलेक्टर बन जाए, लेकिन नौ भक्ति में से आपके पास कोई नहीं भक्ति है, तो भगवान के यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री की जीवात्मा राधा बाबा के सामने प्रकट हो गई। उनसे विनती किया, कलयुग की घटना है, 50-60 साल पहले की घटना है। विनती किया, कहा महाराज जी, हम नरक में हैं और आप हमारे उद्धार कीजिए, कुछ कर दीजिए, मैं नहीं तो नरक में रहूंगा। मैं देश का प्रथम प्रधानमंत्री हूँ। राधा बाबा जी के सामने इस बात को उन्होंने रखा और तब राधा बाबा जी ने उनके लिए अनुष्ठान कराया, और जब अनुष्ठान कराया तब उनकी जीवात्मा मुक्त हुई श्री हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री। ये बात जो है कि राधा बाबा जी के जीवनी में लिखी गई। तो कहने का सच ये है कि भगवान की कथा आपको संसार से मुक्त करने के लिए तो है ही, लेकिन आप सोचे कि हम कितने ऊंचे पद पे पहुंच गए, इतने पैसे वाले बन गए, ऐसे हो गए, वैसे हो गए, अब हमको भगवान की कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है। यही आपकी महाभूल है और आपको संचित कर रहे हैं, लेकिन कूड़ियों को संचित करने का जो आपको अवसर मिल रहा है उसको आप होते चले जाए। बोले श्री भगवान आइए आप भजन शुरू करवाते हैं, फिर आगे निकलते हैं हम शुरू करेंगे। माता लोग सब इधर बैठ जाइए, सामने बैठ जाइए, आइए भगवान सामने बैठ जाइए। दर्शन दे
वृंदावन में देखी कि वृंदावन में क्या है कि वहाँ जन्म लेते ही बच्चे को जो है भगवान का स्वरूप या भगवान के पूरी लीला के बारे में सबको बता दिया जाता है। कोई गोपी बनना सिखा दिया, कोई कृष्ण बनना सिखा दिया, किसी को बांसुरी बना। वृंदावन के घर घर में कृष्ण या गोपी सब मौजूद है। वहाँ नृत्य गीत संगीत समझिए, जैसे हम लोग के भोजन पानी अनिवार्य है ना, वैसे वृंदावन में नृत्य गीत संगीत लीला अनिवार्य है। भक्ति आप देखिए वहाँ प्रतिदिन वृंदावनवासी मैंने बाहर से जैसे जो लोग आते हैं अलग बात है, लेकिन वृंदावनवासी प्रतिदिन जो है वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। और मैंने ऐसे ऐसे भक्तों को देखा जो एक एक दिन में वृंदावन जी की कम से कम 2-2 परिक्रमा करते हैं, 12-24 किलोमीटर मैंने 2-2 परिक्रमा करते हैं। लेकिन हमारे अयोध्या जी में अयोध्यावासियों में भक्ति नहीं है। इस बात के लिए भाई हम लोग तो अयोध्या में देखते हैं कि अयोध्यावासियों में ये बात नहीं है। जो भक्ति वृंदावन में वृंदावनवासियों की है, यद्यपि अगर देखा जाए तो अयोध्या सरकार की नजरों में इतनी मतलब पूरे विश्व में केंद्र बिंदु बना हुआ है। और अयोध्या में विकास की जो गंगा गवर्नमेंट बहा रही है, आप वृंदावन में जाएंगे आपको इतना प्रदूषण मिलेगा, मतलब धाम के विषय में ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो रियलिटी उसको भी कहने से चुकना नहीं चाहिए। यमुना जी इतनी प्रदूषित है कि आपका स्नान करने का मन नहीं करेगा और तमाम चीजें हैं। लेकिन फिर भी वृंदावनवासियों को भी देखिए, आपने टीवी में देखा होगा जब बाढ़ आई थी सावन में, वृंदावन में पूरा पानी हो गया था, लेकिन फिर भी वृंदावनवासी उसको यमुना जी पार करके डुबकी लगा रहे हैं। और जिनके दरवाजे पर यमुना जी आ गई थी, बाढ़ का जल आकर आरती उतार रहे थे। ये भक्ति कितनी अपार श्रद्धा। और हम अयोध्या में देखते हैं संतों महंतों पर स्नान करने जाते होंगे, अगर एकादशी हो जाते हैं, लेकिन ऐसी श्रद्धा सरजू जी की प्रति नहीं है। वही रामनवमी में स्नान करने जाते हो तो अलग बात है, लेकिन ऐसी श्रद्धा काश अयोध्या वासियों में हो जाए तो अयोध्या भी वृंदावन से कम नहीं। मेरे कहने को यहाँ के जो निजी अयोध्या वासी हैं उनकी श्रद्धा वृंदावन वासियों जैसी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। काश ऐसी श्रद्धा हो। वहाँ आप किसी एक बच्चे को पकड़ करके आप तबला बजा सकते हैं, आपको तबले के खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पैसे देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलते फिरते वहाँ बच्चे मिल जाएंगे, आप कहेंगे तबला बजा दो, तबला बजा देंगे। आप कहेंगे गोपी बनना है, तुरंत साड़ी पहन लेंगे, घघरा पहन लेंगे, सीधा तुरंत अपने आप कर लेंगे। उनको नृत्य सिखाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके बच्चे को कहा जाएगा तो आपको कहेगा वो हमको आता ही नहीं। आपको आपके बच्चे को ये रामलीला, अगर अयोध्या में किसी बच्चे से कह रामलीला करो, ऐसे ऐसे पाठ करना है तो नहीं आता। अयोध्या में रामलीला करने के लिए बाहर से रामलीला पार्टी बुलाया जाता है। यहाँ जो तुलसी स्मारक जहाँ रामलीला होता है बाहर से बुलाया जाता है। क्यों? शायद हम जैसे राम जी को भूल से गए, राम जी को हम भूल से गए हैं, हमको मायावी चीजों से ज्यादा प्रेम हो गया है। लेकिन हम इस बात के लिए हृदय से वृंदावनवासियों को जो है कि अगर आप मेरी बात को अतिशयोक्ति बोल ले रहे हैं तो आप वृंदावन जाकर जरूर दर्शन करिएगा। आपको ना मेरी बात करते नजर आए तो कहिएगा कि अपने कान्हा से कितना वे प्रेम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अयोध्यावासी प्रेम करते हैं लेकिन उतना प्रेम नहीं जितना होना चाहिए। तो ये भावना अगर हमारे अयोध्या में हो जाए, जबकि अयोध्या में सरकार हर चीज दे रही है, आप वृंदावन के घाटों में शाम को भ्रमण करेंगे, लाइट तक नहीं है। वहाँ के घाट राजाओं के समय में 15वीं शताब्दी में जो बनवाए गए थे वही घाट आज भी पुराने वृंदावन में घाट नहीं है, आप जाइए देखिएगा। लेकिन हमारे यहाँ सरकार ने यहाँ से लेकर गुप्ताज घाट से लेकर यहाँ तक पूरा घाट बनवा दिया, राम की कड़ी बनवा दिया, सब बनवा रही है। गवर्नमेंट की भी नजर वृंदावन में नहीं, लेकिन फिर भी वृंदावन में इतना प्रेम है। हमारे एक भक्त अभी गए थे, उन्होंने फोन किया हमारे पास, कहा महाराज जी यहाँ आकर लगता है कि भक्ति मिलती कहाँ से। जब अयोध्या वो आए होंगे, सैकड़ों बार आए होंगे, लेकिन उन्होंने कहा हमको भक्ति नजर नहीं आई। और भक्ति आप जानते हैं
हम लोग परिक्रमा एकादशी में पढ़ते हैं, पूर्णिमा को कार्तिक जो एकादशी आती है, जो ध्यान एकादशी। लेकिन आपको बिरले कोई मिलेगा, बिरले मिलेंगे जो अयोध्या जी की दंडवती परिक्रमा करते हैं, बिरले मिलेंगे साल भर में एक बार। लेकिन आप वृंदावन में चलिए, रोज आपको कम से कम सैकड़ों लोग मिलेंगे जो दंडवती परिक्रमा करते मिल जाएंगे महाराज। रोज की बात करें, नित्य की बात करें, दंडवती परिक्रमा, और वो भी एक नहीं, एक 108 बार वाली परिक्रमा। और उनको छोड़िए, गोवर्धन में चले जाइए आप, वहां तो आपको 1000 लोग मिल जाएंगे ऐसे जो नित्य परिक्रमा करते हैं। 101 इतना पत्थर रखे हैं अपने सामने, इतना पत्थर है। आप कभी दर्शन तो करिए वृंदावन की रज को, कटिया स्थान वहां पर, और वृंदावन की रज को लपेटते हैं, वृंदावन की रज को। और हम तो ठहरे बाबा, हम तो वही दर्शन करते हैं, ब्रश मंजन तो हम करते नहीं, तो वृंदावन में दर्शन तो हमारा हो गया खत्म। अब हम जिस पेड़ के पास नहीं जाए, और वहाँ के पेड़ पत्तों पौधों को आप तोड़ नहीं सकते, इसलिए वहाँ पत्तियों को तोड़े के तुरंत साथ आप गए बाबा जी, तोड़ना नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति आपको एक डाली नहीं तोड़ सकते वृंदावन के बिच्छू, ये महिमा है। कहने का मतलब यह है कि आपको तत्व खोजनी पड़ जाएगी मुझसे। वहाँ इतनी सिक्योरिटी पेड़ पौधों को बना के रखा है, नहीं हमारा वृंदावन है, हमको इसको पूरी तरीके से जो है कि कान्हा की पूरी बना के रखना है। लेकिन हमको ये कहने में कोई डर नहीं है कि अयोध्या में तो हमारे आश्रमों में भी पेड़ पौधे नहीं है, सब तोड़वा, खाली कमरे बनाओ, कमरे बनवाओ, भगत लोग आएंगे रुकेंगे बस उनको, और कहीं अगर पेड़ की छाया देखने को मिले तो नहीं मिलेंगे। बड़े बड़े स्थान है भाई, लेकिन आप वृंदावन चले जाइए, आपको मिलेगा कि वास्तव में भक्ति क्या होती है, भक्ति महारानी क्या होती है, आपको सीख मिलेगी। तो हमारे भगत ने कहा कि महाराज जी, हम तो अयोध्या जी को बड़ा महत्व देते थे, इतनी बार अयोध्या आए, लेकिन एक बार वृंदावन आकर के हमारा हृदय प्रसन्न हो गया, खुश हो गया कि जो भक्ति जो श्रद्धा यहाँ नजर आती है, काश वो अयोध्या वासियों के नजर आने लगे, तो पुनः एक बार अयोध्या। ये बात मैं कोई निंदा की दृष्टि नहीं बोल रहा हूँ, ये बात हम जो है अयोध्या वासियों को दिग्दर्शन कराने के लिए बोल रहे हैं कि आपकी श्रद्धा उस स्तर की नहीं है जिस स्तर की उस वृंदावन धाम में हुई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ भगवान शंकर माता सती के साथ कथा सुनकर के जाने लगे, तो क्योंकि माता सती भगवान शंकर के साथ रही थी, लेकिन उनका मन कथा सुनने में नहीं लगा, और नहीं लगा। भगवान शंकर को कथा सुनने के पश्चात आकाश मार्ग से जा रहे थे, और माता सती पीछे जाने लगी। और उसी समय संयोग क्या था, तेहि अवसर और संयोग क्या घटित हो रहा था कि रावण जानकी मैया को हरण करके लेके चला गया, और भगवान जानकी जी की पीड़ा में रो रहे थे, हाथ हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मैंने। भगवान जानकी जी की पीड़ा में पेड़ पत्तों से पूछ रहे थे, डाली से पूछ रहे थे, पक्षियों से पूछ रहे थे, सबसे पूछ रहे थे। और ऊपर सती मैया ने देखा, अरे ये देखो कौन है भाई, पत्नी खो गई है, पेड़ों से पूछ रहे हैं, पत्तों से पूछ रहे हैं, ये पक्षियों से पूछ रहे हैं। और उसी समय भगवान भोलेनाथ ने कहा, जय सच्चिदानंद जगपान अस कही चले मनोज। भगवान शंकर ने क्या काम किया, कहा जय सच्चिदानंद भगवान की जय। अरे कहा कि तो हम पागल स्त्री खो गई है, पत्नी खो गई है,
सच्चिदानंद घन है और इनको तो खुद नहीं पता कि ये हमारी पत्नी कहाँ है। अरे भाई कोई सच्चिदानंद घन परमात्मा होगा तो उसको नहीं पता होगा उसकी पत्नी कहाँ है? उसको तो जरूर पता होगा। रोएगा क्यों? रोएगा क्यों? तो आप बताइए भगवान है। तो भगवान शंकर ने कहा कि ये लीला कर रहे हैं, तुमको नहीं पता है। ठाकुर जी ये लीला कर रहे हैं, लेकिन सती जी को विश्वास नहीं हुआ। अच्छा ये सती का प्रश्न नहीं, ये आप लोगों